हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। 11 सितंबर का आज दिन है। 11 बजे का हम प्रीमियम लेकर आ चुके हैं। आज डे 2 है सभी आईपीओस का। तो कितनी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है, कितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम हमेशा रहता है मार्केट्स के अंदर। स्टार्टिंग विथ अर्बन कंपनी, श्रृंगार हाउसिंग एंड दोस्तों देव एक्सेलरेटर। तो सबसे पहले अगर आप अर्बन कंपनी की बात करेंगे तो 1900 करोड़ का बड़ा इशू है। एंकर लिस्ट पर ऑलरेडी रिव्यू वीडियो हम डाल चुके हैं। अच्छी एंकर लिस्ट है, बढ़िया एंकर लिस्ट है। एंड ओवरऑल 1900 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 1428 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और 472 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर आप कह सकते हैं फ्रेश इशू का है। और फ्रेश इशू में एक तो 190 करोड़ रुपीज़ का कंपनी कुछ टेक आप कह सकते हैं डालती हुई देखने को मिलेगी, काफ़ी कुछ। और बाकी 90 करोड़ रुपीज़ आई थिंक रेंट और लीज में, और बाकी 90 करोड़ अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो ये पूरा ब्रेकअप है इस इशू का। बाकी ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, तो 1,27,050 निवेशकों को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि किस हिसाब से यहाँ पर रेशियो बैठता हुआ देखने को मिलता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आईपीओ कल के दिन क्लोज हो जाएगा। कल आपको 5 बजे से पहले पहले यहाँ पर आईपीओ को अप्लाई कर देना है। आपकी मतलब बिड एक्सेप्ट कर देनी है। अगर आप बाद में करेंगे तो आपकी बिड मे बी रिजेक्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। अलॉटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट अपने को 15 तारीख को मंडे को आता हुआ देखने को मिलेगा। रिफंड्स आपके पास ट्यूसडे तक आते हुए देखने को मिल जाएंगे। लिस्टिंग इसकी अपने को वेडनेसडे तक होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये पूरा टेंटेटिव टाइम टेबल है इस आईपीओ का। ओवरऑल अगर यहाँ पर आप बात करेंगे अब तक सब्सक्रिप्शन फिगर्स की, तो इन टर्म्स ऑफ मनी 4748 करोड़ रुपीज़ अब तक आ चुके हैं। अभी आज डे 2 का भी सिर्फ 1 घंटा ही पूरा हुआ है, तो अभी सब्सक्रिप्शन फिगर जज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन फिगर्स बढ़िया ही आते हुए देखने को मिलेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज़ तो ईजिली यहाँ पर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे रिटेल मेरे अकॉर्डिंग 30 गुना ईजिली बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। एचएनआईज भी बहुत अपने को भी नंबर्स में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और क्यूआईबीज का आई थिंक एटलीस्ट 100 टाइम्स सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर अपने को ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप बात करेंगे जीएमपी की, तो जीएमपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुकी है। 39 से 40 रुपीज़ की रेंज में जीएमपी में अभी कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बड़ी लिस्टिंग गेन की तरफ ये आईपीओ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ ऑल द 3 आईपीओ सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो है वो अर्बन कंपनी का यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है, क्लोज टू 38.83%। दैट्स अ गुड नंबर फॉर श्योर। नेक्स्ट वी हैव श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। नीश बिजनेस है कंपनी का। मंगलसूत्र के अंदर बेसिकली कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिलती है। 401 करोड़ का आईपीओ है, 100% फ्रेश इशू है। तो ये अच्छी बात है कि सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी का डेफिनेटली और ग्रोथ ही होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 94,422 इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितना चांसेस कम अर्बन कंपनी में, इसमें चांसेस उसके कंपैरेटिवली में ज़्यादा रहते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे अभी कितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है, तो अभी यहाँ पर 893 करोड़ रुपीज़ आए। बट मुझे लगता है कि ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा। एटलीस्ट 50 से 60 टाइम्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में अपने को ज़रूर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी रिटेल की बात करेंगे, मुझे लगता है कि 15 टाइम्स तक मैक्सिमम रिटेल यहाँ पर जाते हुए देखने को मिलेंगे। एचएनआई का अगर आप देखेंगे तो एचएनआई का अभी जज करना मुश्किल है, बट एचएनआई भी अच्छा सब्सक्राइब यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम यहाँ पर 17.5% के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब देखना होगा कि कहाँ पर जाकर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन एंड होता हुआ देखने को मिलता है। ओवरऑल रिव्यू यही है कि इस आईपीओ के अंदर छोटे लिस्टिंग के लंबी अवधि के लिए अप्लाई करें, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क अभी मार्केट में बन रहा है। क्योंकि जनरली जिन आईपीओ की ग्रे मार्केट 20% से लेस होती है, उनमें थोड़े चांसेस जो होते हैं लिस्टिंग के वो उतार चढ़ाव भरे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा। बाकी कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में जरूर आपको अच्छे रिटर्न्स कमा कर ये कंपनी देगी। नेक्स्ट वी हैव देव एक्सेलरेटर आईपीओ। बेसिकली ये आईपीओ भी 12 तारीख को क्लोज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 143 करोड़ का आईपीओ है। शेयर होल्डर कोटा भी है इस आईपीओ के अंदर, रिटेल कोटा भी है, स्मॉल एचएनआई कोटा भी है। तो 3 कोटा यहाँ पर रहते हुए देखने को मिलेंगे। एंड ओवरऑल जीएमपी 16.5% के आसपास यहाँ पर चल रही है। अगर आप बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की, तो 625 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर आते हुए देखने को मिले। रिटेल 30 टाइम्स ऑलरेडी भर चुका है, तो रिटेल का सब्सक्रिप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप बात करेंगे मेरी सलाह की, तो मैं यही कहूँगा अगर आपके फंड्स की कमी नहीं है, फंड्स की कमी है, देन आप श्रृंगार एंड अर्बन कंपनी में से चूज़ करके अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है तो आप तीनों में अप्लाई करें, क्योंकि इस आईपीओ में तो लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस रहने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि अभी ऑलरेडी 30 टाइम्स के आसपास भर चुका है। अगर फाइनल डे तक देखेंगे 70, 80, इवन 100 टाइम्स तक भी अपने को भरता
होता हुआ देखने को मिल जाए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप चांसेस वाइज देखेंगे तो ज़्यादा चांसेस अपने को श्रृंगार देन अर्बन एंड देन इसमें रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी अगर आप लिस्टिंग गेन वाइज देखेंगे तो सबसे पहले वी हैव अर्बन कंपनी, अच्छे लिस्टिंग गेन्स, सेकंड पर श्रृंगार, थर्ड पर देव एक्सेलरेटर। लॉन्ग टर्म वाइज भी अगर आप देखेंगे, कंपनी की क्वालिटी वाइज भी देखेंगे, तो क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो अभी अर्बन कंपनी इसी क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हुई है, तो मैं यही कहूँगा कि उसको सेकंड नंबर पर रखूँगा। फर्स्ट नंबर पर वी हैव श्रृंगार, क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप फर्स्ट नंबर पर श्रृंगार, सेकंड नंबर पर अर्बन कंपनी एंड थर्ड नंबर पर देव एक्सेलरेटर यहाँ पर रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्या है आपका डिसीजन, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।